तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थिएटर में हाल ही में रिलीज हुई मूवी डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन। लोकेश कनगराज जो कि एक डायरेक्टर है, इस मूवी में आपको एक्टिंग करते हुए मेन लीड पे दिखेंगे। इसी के साथ आपको दिखेंगे वामिका गब्बी जिसका परफॉर्मेंस बेहतरीन लगा मुझे, और उसके साथ अनिरुद्ध का म्यूजिक जो कि एक्सप्लेनेशन में तो नहीं सुनने को मिलेगा बट यूट्यूब वगैरह में आपने ऑलरेडी सुन के रखा होगा। तो देरी नहीं करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। वीडियो को देखते ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, क्योंकि ऐसे बेहतरीन ट्रेंडिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर हम लोग ही लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन का एक्सप्लेनेशन। मूवी के टाइमलाइन दिखाया जाता है 2011 फेब महीने का। तब हम देखते हैं दो बूढ़े लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बूढ़ा जो है मोटर वगैरह रिपेयर करता है और अपने बेटे के बारे में बताता है कि उसने अभी तक अपने बेटे के साथ कोई बात नहीं किया। जहां पर दो बूढ़े बात कर रहे होते हैं, जहां पर उनकी बातचीत से ये पता लगता है जो मैकेनिक जो बूढ़ा आदमी है उसका आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, वो बस अकेला ही है दुनिया में। तभी हम देखते हैं कि उसके फोन में एक कॉल आता है जो कि लाउड स्पीकर पर ऑलरेडी सेट होता है, और वो कॉल आते ही उसे वो पापा कह के पुकारता है और ये बंदा फोन कर देता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरा बूढ़ा आदमी ये बताता है बेटे के होते हुए भी अब ये बता रहा हूँ कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कुछ लोग मिलके पुलिस की वैन के ऊपर हमला करते हैं, वो बमबारी करते हैं और गोलियां चलाता है, जहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले मारे भी जाते हैं। उधर से वो कुछ सरकारी गन जो है कैरेट में डाल के पुलिस इधर से उधर शिफ्ट कर रही थी, उनको ही वो सारे लोग चुरा लेते हैं। उधर टोटल 4 लोग थे। फिर हम देखते हैं कैरेट चुराने के बाद वो अपने अड्डे पे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उधर अड्डे पे उन बंदूकों की भी सौदे होते हैं, मतलब ये बंदूकें मॉडिफाई वगैरह करके आगे बेच दिए जाएंगे। अरसू भाई जो कि ये पूरे गैंग का लीडर होता है, जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है पर बहुत ब्रेन से शार्प होता है, वो सारा स्ट्रैटेजी इन लोगों को बताता है कैसे कुछ करना है, क्योंकि अरसू भाई के जो खबरी है वो पुलिस के बीच भी है। फिर उधर हम देखते हैं देवदास, कुट्टी और उनके 2 दोस्तों को जो कि इस काम को अंजाम दिए हैं। तभी हम देखते हैं उनमें से एक दोस्त दास को ये बताता है कि दास हमें अभी शादी करके सेटल हो जाना चाहिए, कब तक हम सब लोग ये काम करेंगे, तुमने देखा ना स्वामी भी शादी कर रहा है तो हम लोग भी सेटल हो जाते हैं। तब दास बताता है हमारा कोई ठिकाना नहीं है यार, अगर हम ये सब कुछ करते गए हमारे जो चाहने वाले हैं वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको और एक फैमिली दिखाया जाता है जो कि गाँव की होती है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बच्चे को और उनके माँ बाप को जो कि गांव के रास्ते से जा रहे होते हैं। उन तीनों के बीच थोड़ा बातचीत होता है, जहां पर हमको ये पता चलता है इस बच्चे की माँ जो है थोड़ा रूठा हुआ है, क्योंकि उसके फादर ने कुछ ऐसा काम किया है, अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए अपना जमीन जायदाद सब कुछ गिरवी रख दिया, और उधर से 7 लाख रुपए इसे मिले जो कि इसके पास अभी भी है। पर उसकी माँ ये बताती है कि मैं क्या मेरे बच्चे से प्यार नहीं करती, पर अपना सब कुछ तुमने अगर गिरवी रख दिया तो हम खाएंगे क्या। उसको बताता है मैं काम करूंगा शहर जाके, धीरे धीरे जो किस्तें आए वो मैं चुका दूंगा और वो जमीन भी वापस ले लूंगा, और हमारा राजा बेटा जो है पढ़ लिख के अच्छा ऑफिसर भी बन जाएगा। यही बातचीत हो रहा था इन तीनों में। तभी हम देखते हैं एक पुल में जहाँ पर देवदास के लोगों ने हमला किया था, उधर 2 पुलिस ऑफिसर थे और बहुत सारा डैमेज भी हुआ है, जगह जगह से खून भी पड़ा हुआ है, और उधर बैरिकेड वगैरह भी लगाना होता है जहाँ पर एक कांस्टेबल नहीं कर पाता। इसीलिए जब वो लोग उस ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं, इस फैमिली वालों में से इस आदमी को भी पुलिस बताता है कि इधर आके पुलिस की मदद कर तू। वो खुशी खुशी करने लगता है, और पुलिस वाला जब पूछता है तेरे गमछे में ये क्या है, वो बता देता है सर मैं मेरे बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊंगा और बहुत बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा, आपसे भी बहुत बड़ा। तब मन उस पुलिस वालों को थोड़ा लालच चढ़ता है। फिर तो सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं माँ बेटे वेट कर रहे थे। माँ ये बताती है तेरे बाबा के दिमाग में एकदम अकल नहीं है, इतने सारा पैसा लेके गमछे में डाल के कौन मदद करने के लिए रुकता है। आज वो दिन नहीं रहा बेटा जब तुम किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, और वही होता है। बहुत टाइम बीत जाता है, वो बच्चा फोन भी करता है, पापा फोन नहीं उठाते। फिर वो लोग जब देखने के लिए जाते हैं उस पुल की तरफ, उधर ना पुलिस की कोई गाड़ी थी ना बैरिकेड वगैरह थे। बच्चा थोड़ी देर बाद नोटिस करता है कि उसके बाबा के मरा हुआ शव जो है वो नीचे पड़ा हुआ है, जो कि किसी ने पत्थर से कुचल दिया है। तो आप समझ पा रहे होंगे पुलिस वालों ने ही ये काम किया है, इनको मारा और इनसे पूरा पैसा जो है लूट लिया। रक्षक ही भक्षक बन चुका है इधर। फिर हम देखते हैं वो औरत उसका बच्चा जो है पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेंट वगैरह कराने के लिए, पैसा किधर गया, मेरे पति को किसने मारा, पुलिस ने उन लोगों को उधर से भगा दिया। फिर वो लोग उधर से उम्मीद लेके अरसू भाई के पास आते हैं, उनको पूरी सच्चाई बताते हैं, जहाँ पर देवदास और उसके दोस्त भी ये सब कुछ सुन रहे थे। ये सब कुछ सुनने के बाद देवदास उनको दिलासा देता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पैसा भी आप लोगों को मिलेगा, जान तो वापस नहीं कर पाऊंगा पर बदला जरूर लूंगा। फिर हम देखते हैं देवदास उस बच्चे को घर चले जाने के लिए बोलते हैं और पढ़ाई
वगैरह की तैयारी करने के लिए बोलते हैं और अपने लोगों के साथ उधर से निकल जाता है। जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर पैसा मिलने के बाद ऐश कर रहा था, बार में बैठ के वो लोग रुमाल बांध के जाते हैं और एक एक को गोली मारते हैं और पुलिस ऑफिसर को बहुत ज्यादा तरपाते हैं। देवदत्त एक हैमर लेता है और उस पुलिस ऑफिसर का हाथ जो है तोड़ देता है। उसके हाथ में पैर में 2 गोलियां भी मारते हैं। वो सच्चाई फिर बताता है, मैंने ये पैसे चुराए हैं, पैसे मुझे चाहिए था और मिल बांट के हम लोगों ने खा लिया, मुझे प्लीज मारो मत, मैं बाल बच्चे वाला हूँ। देवदत्त नहीं सुनता, उसको जान से खत्म कर देता है। इन लोगों के लिए पुलिस को भी मारना कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर पुलिस किसी की सुनवाई ना करे, किसी के साथ गलत करे, लोग इनके पास आते हैं। पर पुलिस वालों की ऐसी मौत की वजह से सरकार के ऊपर से लोगों के भरोसा उठने लगे थे। इसलिए हम देखते हैं एसपी साहब जो है इंस्पेक्टर को बुलाता है, बताता है कि इस कार्टेल को तुम लोगों को पकड़ना पड़ेगा। जहाँ पर पुलिस की गन चुरा लिया गया और उसी गन से हमारे एक ऑफिसर को क्लोज रेंज से शूट करा गया। उधर जो सीन हुआ था, फिर वो इंस्पेक्टर हड़ी जो है उधर जो चश्मीदीद गवाह थे उनको बुलाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे कैसे उनका विवरण है। फिर उधर के जो लोग हैं वो बताने लगते हैं कैसे क्लोज रेंज से शूट करा गया, कौन सा बंदूक है और क्या कुछ है। हड़ी ने मानो इस केस को कहीं न कहीं से लिंक कर लिया था। दूसरी जगह हम देखते हैं कि ये कांड होने के बाद अरसू भाई ने इन लोगों को अंडरग्राउंड हो जाने के लिए बोला था। तो ये लोग एक होटल कम बार में जाके रुकते हैं जहाँ पर ऐसे लोग छुपने के लिए काम करते हैं और उधर लोग खाना वगैरह खाने के लिए भी आते हैं और एंजॉय भी करते हैं। फिर ये लोग उधर से छुपते छुपाते वो लोकेशन पे जाते हैं। जुबिन भाई जो कि अरसू भाई के जान पहचानने वाले हैं, वो बताते हैं अरसू भाई भले मेरे जान पहचानने वाले हो, पर तुम लोग इधर कोई हंगामा नहीं करोगे। मुंह और पीछे का जो द्वार है दोनों ही बंद रखना है, कमरे में रहना, कहीं पर कोई बवाल नहीं करना, तुम लोग छुपने के लिए आए हो। पर देवदास मानो सबसे अलग था। वो दारू पीते हुए वो बार में घुस जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की गाना गा रही होती है। जिस लड़की को देखते ही देवदास मानो देखता ही गया, मानो उसके प्यार में आ चुका था। वो लड़की गाना गाती है और देवदास के साथ आंखों में आई कांटेक्ट होता है इसका। तभी हम देखते हैं एक आदमी शराब पीते हुए गाली वगैरह देता है, तो देवदास उधर जाता है, उस आदमी को 2 चाटे मारता है और ये बताता है जब तक गाना खत्म ना हो तब तक कोई आवाज मत करो। फिर हम देखते हैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद देवदास उस लड़की से जाके मिलता है। देवदास बताता है तुम अपने बारे में मुझे बता सकते हो, जानने वालों को कोई पहचान नहीं बताता, पर कोई अगर ना जाने उसको तुम सब कुछ बता सकते हो। फिर वो लड़की अपने बारे में बताती है, जहाँ पर वो बताती है वो कोयम्बटूर से है। जब बचपन में उसको गाने गाने का शौक था पर फैमिली कभी सपोर्ट नहीं किया, शादी करवा देना चाहते थे, तो तभी उधर से वो चली आई और इधर आके ऐसे गाने वगैरह गाती है। उसका शौक नहीं ये सब कुछ करना, पर करना पड़ता है। धीरे धीरे मानो ये सब कुछ वो सह चुकी है। सोचा था बड़े फिल्म में गाना गाएंगे पर वो नहीं हो सका। और देवदास से बताता है मैं तुम्हारा नाम नहीं जानूंगा, और लड़की भी नहीं बताती, एक दूसरे को वो स्ट्रेंजर्स बताते हैं। देवदास को बताती है हमेशा हर रोज मुझे वो सेम गाना गाना पड़ता है। देवदास से बताता है ये गाना जब मैं छोटा था मेरी माँ गाया करती थी, पर माँ के गुजरने के बाद ये गाना मैंने कभी भी नहीं सुना। अच्छा तुमने वो गाना गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उन दोनों में थोड़ी दोस्ती होने लगी थी। देवदास ने अगले दिन उसे बताया कि तुम गाने से छुट्टी ले लो, मेरे साथ बाढ़ में आओ, हम लोग दारू वगैरह पियेंगे। लड़की ने पहले मना किया पर देवदास की इंसिस्ट करने पे वो राजी हो गई। दूसरे जगह जो हम इंस्पेक्टर हड़ी को देखते हैं जो कि एक जेल एरिया में जाता है जहाँ पर किसी को पैसा देके इन्फॉर्मेशन निकालता है, जहाँ पर उसको पहले से अरसू के ऊपर जो है शक था। अरसू भाई के डिटेल्स जब हड़ी दिखाता है और ये बताता है ये अरसू है जो कि बहुत साल पहले पुलिस में ही काम किया करता था। बाद में पुलिस की डिस्कार्टेड गन्स जो है वो नक्सलवादियों को बेचा करता था, इसलिए पुलिस ने उसको पकड़ लिया, वो उसके जेल हो गई। बाद में जेल के अंदर जाके उसने गैंग फॉर्म किया जहाँ पर मेन लीडर देवदास के साथ उसकी मुलाकात हुई। फिर धीरे धीरे और 3 लोग इनके साथ जुड़े, किट्टी, सेबेस्टियन और करप्पुन। और मुझे लगता है इन लोगों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है, क्योंकि ये लोग बहुत टाइम पहले जेल से भाग गए थे। और जितना डिस्क्रिप्शन मुझे मिला है ऐसे पुलिस की गन जो है चुरा लिया गया, ऊपर से एक इंस्पेक्टर को वैसे ही गन से मारा गया, और जो हुलिया वगैरह ये लोग बता रहे हैं मुझे लगता है कि यही गैंग का काम है ये सब कुछ। दूसरी जगह हम देवदास को देखते हैं जो कि इस लड़की के साथ और ज्यादा घुलने मिलने लगा था, बातचीत और ज्यादा अच्छी होने लगी 3 लोगों की। फिर अगले दिन हम देखते हैं जुबिन आता है और इन लोगों को बताता है तुम लोग कमरे से बाहर क्यों निकले, उस दिन बवाल क्यों किया, और देवदास को अनाप शनाप बोलना शुरू कर देता है। और देवदास एक बोतल लेके उसके सर में फोड़ देता है और उनके लोगों के साथ झगड़ा होना, मारा मारी होना शुरू हो जाता है। तभी हम देखते हैं जुबिन कैसे भी उधर से बचते निकलते हैं और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये लोग इधर ही छुपे हुए हैं। तब हम देखते हैं कुट्टी उन लोगों को संभालता है और ये बताता है हमको जल्दी इधर से निकलना पड़ेगा। दास ये बताता है उस लड़की के साथ मुझे मिलना है, आखिरी बार मिलके मैं आ जाऊंगा। ये तीनों उधर से निकल जाते हैं और दास उस लड़की से मिलने के लिए जाता है। वो लड़की दास से मिलना नहीं चाहती क्योंकि वो मारा मारी उसने भी देखा था, दास की वो ब्रूटल रूप। पर दास उसे समझाने की कोशिश करता है वो सब कुछ उसने क्यों किया है। इतने टाइम में हम देखते पुलिस उधर आ जाता है और क्रॉस फायरिंग शुरू हो जाता है, जहाँ पर दास उसे अंदर धकेल देता है और उधर उसको भी गोली लगी थी। दास को उधर पकड़ लिया जाता है, उस लड़की के गले में गोली लगा था। तब
तब हम देखते हैं दास बताता है कि उसको हॉस्पिटलाइज कर दो सर प्लीज। पर हम देखते हैं जो जुबिन होता है बताता है सर नॉर्मली बार में गाना गाती है, इसका कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं है, कोई फैमिली वगैरह नहीं है सर, इसको आप निपटा दो नहीं तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और दास उससे बहुत बार मिन्नतें मांगती है कि उस लड़की को बचा लो। वो लड़की तरफ रही थी दास की आंखों के सामने, पर इंस्पेक्टर हरी जो है एक गन लेता है रुमाल लपेटते हुए और उस लड़की को गोली मार देता है और लड़की मारी जाती है। और दास ये देख के बिल्कुल शॉक हो चुका था। पुलिस स्टेशन में दास को बहुत टॉर्चर करा गया, उसको बहुत मारा गया, पर दास ने कुछ भी नहीं बताया। ये तीनों भी कोशिश कर रहे थे कि दास का पता लग जाए कहाँ पर वो है, पर दास को अंडरग्राउंड रखा गया था, उसको बहुत मारा गया, पर दास कुछ भी नहीं बताता। फिर इधर से सीन शिफ्ट होता है, हमको चंद्रा करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी को जो कि जब ये 16 साल की थी इसके बच्ची दानी निकाल लेता है और उसे गाली दे के ये बताता है तो कभी माँ नहीं बन पाएगी। चंद्रा रोती है, पर धीरे धीरे वो आंसू सूखने लगे, उस पर मेकअप लगने लगे और हर रोज कस्टमर आने लगे। देखते देखते कैसे 10-15 साल बीत गए और चंद्रा बड़ी हो गई। उसको मानो अभी ये आदत सी लग चुकी है कस्टमर के लिए हर रोज सचते सबरते बैठ जाना। पर दूसरी जगह हम देखते हैं कुट्टी करुप्पन और सबस्टेन जो है भागते रहते हैं पुलिस से, और पुलिस प्लान बना चुकी थी कि दास को वो खत्म कर देगी क्योंकि दास के मुंह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलने वाला। इसलिए पुलिस के अथॉरिटी बताते हैं कि दूसरी टीम को ये सौंपना पड़ेगा, नहीं तो अगर तुमने इसको मार दिया तो ह्यूमन राइट्स वाले क्वेश्चन करेंगे कि कैसे इतना सिमिलरिटी हो गया, क्योंकि एक लड़की बेगुनाह मारी जा चुकी है उधर। तो दूसरे एक पुलिस ग्रुप को ये सौंप दिया गया और पुलिस एक सुनसान जगह में जाके दास को मारने वाले होते हैं, पर दास अहम वक्त पे अपना हाथ छुड़ा लेता है और गन उधर से ले लेता है और सब पुलिस ऑफिसर को वो जान से खत्म कर देता है। और उधर से वो अरसू भाई को कॉल करता है, अरसू भाई उसे लोकेशन बता देता है कहाँ पर दास को सेफली आना है। अरसू भाई दास और उसके लोगों को ये बताते हैं तुम लोग कौन से होटल पे हो, ये बताया है जुबैन ने। पहले जुबैन को जान से खत्म कर देना पड़ेगा क्योंकि हमारे धंधे में मुखबिरी की कोई भी माफी नहीं है, उसको खत्म करना पड़ेगा। और दास भी ये बताता है कि इसको जान से मार डालूंगा क्योंकि उसके वजह से ही वो लड़की मारी गई, जो कि कभी फिर से वापस नहीं आएगा। दास भाई उसका लोकेशन इन लोगों को दे देते हैं और पुलिस के अंदर क्या चल रहा है दास भाई को एक खबरी ने खबर दे दिया। पर इधर हरी भी एक्टिव हो चुका था क्योंकि दास कैसे भाग गया उसको कैसे सब कुछ पता चला। और इधर इंस्पेक्टर हरी को भी शक हो अपने डिपार्टमेंट के ऊपर क्योंकि उसे भी लगने लगा जरूर इधर कोई ना कोई है जो कि उनसे मिला हुआ है। फिर दास सारे ऑफिसर्स को बुलाते हैं और एक एक करके बताना शुरू करते हैं किन किन की नई ज्वाइनिंग है, वो लोग बाहर चले जाओ, उस दिन किन की छुट्टी थी वो भी बाहर चले जाओ जिस दिन दास भागा था। फिर एक एक करके जब पता लगाया गया एक ऑफिसर आगे आता है पर वो सीधा इनकार कर देता है। ये बताता है सर आप मुझसे ऐसे पूछताछ कर रहे हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं एक हाईली रेपुटेड ऑफिसर हूँ सर। पर इंस्पेक्टर हरी बहुत ही ब्रूटल है, उस ऑफिसर को वो बहुत मारता है, मारते हुए अरसू के फैमिली तक पहुंच जाता है और अरसू भाई को लोकेशन पे बुलाया जाता है जहाँ पर अरसू भाई बेबस थे। अरसू भाई के फैमिली के सामने ही उनको मार दिया जाता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं देवदास और उसकी पूरी गैंग जा चुकी थी उसी जगह पे और अरसू भाई ने पहले से जुबैन का लोकेशन दे दिया था जहाँ पर एक कोठा होता है। वो लोग उधर जाते हैं उस कोठे पे और पहले तो दास अंदर जाता है देखने के लिए और माहौल को चेक करने के लिए, जहाँ पर उसको वही लड़की की तरह देखती हुई एक लड़की मिलता है जो कि और कोई नहीं चंद्रा होती है। चंद्रा के पास जाते ही वो बताती है तुम क्या कोयम्बटूर से हो क्या? चंद्रा मना कर देती है और बताती है ज्यादा बात मत करिए, सोने के टाइम आप आए हो, जल्दी जल्दी काम करिए और चले जाइए। वो बताता है मुझे काम नहीं करना। कितने टाइम से तुम इधर हो? वो बताती है 16 साल से और मैं कभी भी इधर से निकल नहीं सकती, मैं कोलकाता से हूँ। दास बताता है तुम इधर से जरूर निकलोगी। दास उसे कुछ नहीं बोलता, उधर से चुपचाप निकल जाता है। तभी हम देखते हैं जुबिन अंदर आता है। दास अपने हाथ में एक छुरा रखा था और जुबिन का गला वो काट देता है। उसी के साथ एक एक करके जुबिन के हर एक गुंडे को वो जान से खत्म करता है और उस कोठे के मालिक को भी। और सारे लड़कियों को बोलते हैं आज से तुम फ्री हो, कहीं भी जा सकते हो। उसी के साथ चंद्रा भी आजाद हो जाती है। चंद्रा की जाने की कोई जगह नहीं थी। दास उसे बताता है मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पे छोड़ दूंगा। और जो गाड़ी लेके आया था वो भी अरसू भाई का एक आदमी था जिनका काम था इन लोगों को बॉर्डर पार करवाना। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि चंद्रा गाड़ी से उतरते हुए समुद्र के बीच चले जाने लगती है। उसने इतनी टाइम बाद खुले हवा में सांस लिया है, 16 साल हो चुके हैं। तब दास उस लड़की को जाके ये बताता है तुम भी आजाद हो, कहीं पर भी जा सकते हो, मैं तुम्हें किसी सेफ जगह उतार दूंगी, फिर किसी से शादी कर लो, अपना जीवन अच्छे से बिताओ। दास को बताता है ये काम तो तुम भी कर सकते हो। दास ये बताता है तुम मुझे नहीं जानते, मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते तुम। फिर दास और सारे लोग उधर से स्वामी के शादी के लिए जाते हैं क्योंकि वादा किया था कि स्वामी के शादी में आएगा। स्वामी अब सेटल होने वाला, ये सब कुछ काम छोड़ने वाला है। दूसरी जगह अरसू भाई का फोन जो है ले लिया गया था और जो
ड्राइवर था जिसका फोन नंबर अर्सुफाई के फोन में था, उसका नंबर को पुलिस ने ट्रैक कर लिया और हड़ी उधर अपने पुलिस वालों के साथ उधर पहुंच चुका था। मतलब इनके पास टाइम नहीं है। तभी हम देखते हैं सेबेस्टियन भागते हुए आता है और उसके पास एक खबर आता है कि अर्सु भाई मारा जा चुका है। तभी हम देखते हैं देवदास ये बताता है अगर अर्सु भाई मारा जा चुका है, पुलिस को हमारे ठिकाने तक पहुंचने के लिए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उनके पास सारा इन्फॉर्मेशन है। वो लोग जरूर ड्राइवर वगैरह के फोन ट्रैक कर रहे होंगे। ये लोग भागने ही वाले होते हैं, तभी पुलिस अटैक कर देती है। गोलीबारी होता है, जहाँ पर जैसे तैसे बच के इधर से वो लोग निकलते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं सेबेस्टियन को 2 गोलियां लगे हैं, जिसके बाद पे वो चीख रहा था बहुत जोर जोर से। उधर से निकलने के बाद उनको पता चलता है कि पैसे तो उन लोगों ने उधर ही छोड़ दिया है। दास पैसे लेने के लिए जाने की कोशिश करता, पर कुट्टी उसको रोकता। जैसे तैसे करके वो लोग उधर से भागते हैं और गाँव में घर में जाके गन दिखाता है और उधर एक रात रहने के लिए बोलते हैं। लड़के और उसके औरत को एक कमरे में बंद कर देते हैं और अगले सुबह हम लोग इधर से चले जाएंगे। और वही होता है, दास उधर से अगले सुबह जाने लगता है। पर वो जो लड़का था उसके पास एक दूसरा फोन था, उसने पुलिस को कॉल कर दिया था। दास फिर जब गाड़ी में बैठने वाला था, उसे लगा कि इस फैमिली को थोड़े पैसे दे देते हैं। दास फिर लौट के गया उसको थोड़ा पैसा देने के लिए, पर तभी हम देखते हैं कि पुलिस ऑलरेडी उधर आ चुका था। मतलब लड़के ने पुलिस को बुला लिया था, उसने इन लोगों को गलत समझा। पुलिस लोग जो है दास को पकड़ लेते हैं। तभी हम देखते हैं कुट्टी बताता है उसे उसके हाल में छोड़ दो, पर चंद्रा नहीं मानती। वो बताता है अगर आप पकड़े जाते या सेबेस्टियन या कोई भी आपके ग्रुप का, दास कभी भी नहीं भागता, हम लोगों को भी नहीं जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में हमला करने के लिए ये लोग जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं चंद्रा अपने शरीर पे एक चद्दर ओढ़ लेती है और उसके पास 2 गन्स भी होते हैं। ये गन चलाना उसे दास ने ही सिखाया था जब ये लोग ये सफर में निकले थे। दूसरी जगह हम देखते हैं कुट्टी और बाकी लोग जो है बाहर रहते हैं और बमबारी करने के लिए तैयार थे। चंद्रा अंदर जाते ही जब पुलिस उससे क्वेश्चनिंग करती है तब बमबारी होना शुरू हो जाता है। तब हम एक के गोलियां चलते हैं और पुलिस वाले मरने लगे थे और चंद्रा भी उधर गोलियां चलाने लगी थी। दास को उधर से वो आजाद कर देती है। दास फिर उस हेड कांस्टेबल को मारता है और ये बताता है उसका नाम चंद्रा है, वो कोई बाजारू नहीं है। और उधर से वो लोग दास को छुड़ा के निकल जाते हैं। पर जो ड्राइवर था उसने एक सौदा गया था, तो बॉर्डर पार करवाना है, उतना ही बस मेरा काम है। तब चंद्रा बोलती है तुझे मेरे साथ सोना है ना, ठीक है, अगर दास को छुड़ा लेता है मैं तेरे साथ सो जाऊंगी। फिर हम देखते हैं दास को छुड़ा लिया जाता है, जहाँ पर सेबेस्टियन दास को समझाता है ये लड़की तेरे लिए बहुत अच्छी है, तेरे लिए हम सबसे लड़ी। कुट्टी ने तो बोला था तुझे अपने हाल पे छोड़ देने को, इसने हम सबको बोला कि हमको जाके तुझे बचाना चाहिए, तो इसके साथ अपना जिंदगी शुरू कर, तब तक वो पुरानी यादें अपने दिल में बसा के रखेगा। दूसरी जगह कुट्टी इस लड़की को समझाती है तुम इधर से चले जाओ, हमारा गैंग पहले सब कुछ सही चल रहा था, पर तुम्हारे वजह से सब कुछ बिगड़ चुका है। दूसरी जगह वो आदमी ड्राइवर वो मौका खोज रहा था कि चंद्रा के साथ वो कुछ करेगा। जब दास को इसके बारे में पता लगता है, दास उसके पास जाता और ये बताता है तुझे पता है ना कि वो पुलिस ऑफिसर क्यों मरा था, सिर्फ उसको बाजारू बोलने के लिए, और तू उसके साथ क्या करना चाहता है। तब हम देखते हो ड्राइवर उधर से भाग जाता है और दास चंद्रा को समझाता है तुम मेरे साथ अगर रहोगे तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। फिर मानो चंद्रा एक एक करके बताना शुरू कर देता है तुम्हारी माँ नहीं है, बचपन में मारी जा चुकी है, तुम्हारे फादर के साथ तुम्हारी बनती नहीं है, तुम्हारे पास ये 3 दोस्त है और एक लड़की को तुम चाहते थे जो की मारी जा चुकी है। इससे ज्यादा मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानना ही नहीं है, मेरी पूरी दुनिया बस तुम ही हो। 16 साल बाद बाहर निकली फिर एक आदमी की वजह से, और वही मेरा आज पूरा दुनिया है। पुलिस को दास के फादर के बारे में पता था, इसलिए पुलिस उधर चली जाती है और दास के दुकान पे सर्विलेंस लगा देता है और फोन पे भी, जहाँ पर वो 2 बूढ़े आदमी बात कर रहे थे, वही पहले वाला सीन जिसमें से जो मोटर बना रहा था वही दास का पिता है। जहाँ पर हम देखते हैं दास, कुट्टी और उसका एक दोस्त एक दूसरे को समझा रहे होते हैं कि इधर से हमको जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, अगर बॉर्डर पार करना भी पड़ा हमको करना पड़ेगा। दास इस लड़की को नहीं छोड़ना चाहता, पर कुट्टी इस लड़की को नहीं लेना चाहता। तब हम देखते हैं ड्राइवर ने पहले से ही पुलिस को कॉल करके ये बता दिया था कि ये लोग किधर है। ड्राइवर का पहले से प्लान था, अगर चंद्रा उसे नहीं मिली तो चंद्रा किसी की भी नहीं होगी। चंद्रा गाड़ी में सो रही होती है, ड्राइवर ने पुलिस को कॉल करके इनका लोकेशन बता दिया और पुलिस वाले लोकेशन पे आने लगे थे। ड्राइवर ने चुपचाप गाड़ी को स्टार्ट किया और चंद्रा को लेके जाने ही वाले थे। और दूसरी जगह दास और कुट्टी के बीच में बहसबाजी हो रहा था कि लड़की को ये लोग साथ बॉर्डर पर लेके जाएंगे, पर कुट्टी नहीं मानता क्योंकि इसके आने के बाद ही और ज्यादा पंगा होना शुरू हो गया है। पर तभी हम देखते पुलिस अटैक कर देता है और जहाँ पर हम देखते सेबेस्टियन को गोली लगता है, सेबेस्टियन जान से हाथ धो बैठता है। पहले करप्पू मारा जा चुका है शादी वाले इवेंट पे और स्वामी को भी पुलिस ने कस्टडी में ले लिया और उसको भी जान से खत्म कर दिया। अभी कुट्टी और दास ही बचे हुए हैं। कुट्टी दास जैसे तैसे पुलिस से लड़ रहे होते हैं और दूसरी जगह हम देखते हैं जब गाड़ी चल रहा होता है चंद्रा को होश आता है और गाड़ी वाले ड्राइवर को वो छुड़ा मार देता है। जैसे तैसे गाड़ी रुकता है और ड्राइवर से गन लेके उसे वो गोली मारता है और इनके पास लौट आता है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि दास के पापा के सर्वेलेंस के जो पुलिस ऑफिसर था उधर हड़ी भी मौजूद होता है। उधर कॉल आता है कि सर जल्दी इधर आ जाओ, दास के पूरे लोगों को हम लोगों ने घेर लिया है। इधर से पुलिस चला जाता है। असलियत में दास ने ये कॉल करवाया था एक पुलिस वाले को गन पॉइंट में रखते हुए, फिर उसे वो जान से खत्म कर देता है। उधर बस किट्टी रुकता है
और दास और वो उधर से निकल जाते हैं। फिर वो दो बूढ़े आदमी एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। उनमें से जो ग्राहक था वो ये बताता है असलियत में तेरा बेटा खड़ा सोना है। फिर वो स्टोरी बताना शुरू करता है कि उस पुल में क्या हुआ था। एक अच्छा सुखी परिवार था जिसने अपने खेत वगैरह बेच के पैसे इकट्ठे किए थे, अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालेगा और ऑफिसर बनाएगा। पुलिस ने लूट लिया था उससे, जान से खत्म कर दिया था। उसकी बीवी विधवा हो चुकी थी, बच्चा अनाथ। फिर पुलिस के पास हो गए, किसी ने मदद नहीं किया। फिर वो अरसू भाई के पास गया और अरसू भाई ने तेरे बेटे को बताया। फिर उसने न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए सब कुछ किया। आज वो पैसा लेके आने वाला है। तभी हम देखते उस चाचा के पास कॉल आता है जो कि दास का होता है। दास पैसे इकट्ठे करके लाके इस बूढ़े आदमी को देता है। ये पैसे तो स्वामी के इवेंट के पास उधर छूट गए थे ना, तो पैसे कहाँ से मिला? इस पैसे मिलने के लिए चंद्रा ने इनकी मदद की। चंद्रा के पास बहुत अच्छे खासे ग्राहक आते थे जो कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, पुलिस ऑफिसर और अच्छे उद्योगपति थे, और चंद्रा उनको जाकर ब्लैकमेल करता, उधर से पैसा लेता। चंद्रा इधर भी इन लोगों की मदद करता है। बस चंद्रा को पता नहीं था कि ये पैसे का कारण क्या है, पर आज चंद्रा को पता चला और दास के लिए इज्जत उसके मन में और ज्यादा बढ़ गया। दास इनको पैसा देता है और बताता है कि बच्चे को अच्छे से पढ़ाना, और अपने बाबा से मिलता है। उसके बाबा अभी भी अकड़ में कि तुझे पढ़ाई करना चाहिए था, पर वो बताता है मुझसे तो पढ़ाई नहीं हुआ बाबा, पर आप मुझे से बात कर सकते थे, आपने कभी बात ही नहीं किया। उसके बाबा भी ये बोले कि तूने भी आज तक कोशिश नहीं किया। वो बताता है ठीक है, एक केस मैं सॉल्व करके आता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे। उसके बाबा ने बताया ठीक है तू जा। और वो केस और कोई नहीं, ये वाला केस था कि हरी का चैप्टर भी क्लोज करना था, और उधर अकेले बहुत टाइम से कुट्टी उनको रोक के रखा था। बहुत टाइम से वो बम मार रहा था, गोली चला रहा था, पर हरी ने उसको एक गोली मार दिया था। वो लोग कुट्टी को मारने जाने वाले थे, तभी हम देखते उधर पहुंच जाते हैं चंद्रा और दास। चंद्रा दास पहुंचने के बाद उन लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं और कुट्टी के उधर से बचा लेते हैं। फिर कुट्टी को एक सेफ एरिया में वो लोग छोड़ देते हैं और चंद्रा को लेके दास उधर से निकल जाता है। और चंद्रा और दास को जाते वक्त कुट्टी बताता है जब तक दास तेरे साथ चंद्रा है तुझे कुछ हो नहीं सकता। और इसी के साथ इस मूवी का भी एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। आपको कैसा लगा इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। इस महीने में इस चैनल को 5000 तक पहुंचाना है। जल्द से जल्द देखते सब्सक्राइब करें, क्योंकि ट्रेंडिंग मूवीज का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले हम लोग ही लाते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।